काफी अकेला हूँ या अकेला काफी हूँ, शब्द वही है, केवल क्रम बदला है, किंतु अर्थ तो बिल्कुल ही बदल गया। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक नजरिए का। सकारात्मक सोच जीवन जीने का तरीका ही बदल देती है। इस मोटिवेशनल वीडियो में एक उदाहरण से समझेंगे जो हमें जीवन में प्रेरित करता है, नई राह दिखाता है और खुशियां देता है। जॉन डी रॉकफेलर सीनियर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और पहले अरबपति थे। 25 साल की उम्र में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने। 38 साल उम्र तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाली और 50 की उम्र तक वो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वे कई रोगों से ग्रसित हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में एक अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के से हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, वो न तो सो सकते थे, न मुस्कुरा सकते थे, और उस समय जीवन में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी कर दिया कि वो 1 वर्ष ही जी पाएंगे। जब वो मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि जो व्यक्ति पूरी व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसका अपना जीवन ही नियंत्रण में नहीं है। निश्चित ही कोई महाशक्ति है जो ये सभी चीजें नियंत्रित कर रहा है। यह साल 1892 का था। रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर में एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत अंततः पेनिसिलिन की खोज हुई, मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज ईजाद हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जब से उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनके शरीर की हालात आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वे 98 साल तक जीवित रहे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में कई अनुभव को लिखा, जिसमें से एक है, ये मानना गलत है कि अधिक संपत्ति वाले लोग अधिक खुश रहते हैं। जब हम मदद, दया, अध्यात्म द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम आसानी से अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। शरीर स्वस्थ रहे और जीवन में खुशियां रहे।